अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खेल के मैदान से खबर यह है कि बाबर आजम ने आजम खान को गेंडा कह दिया है, गेंडा। यहां से एक नई डिबेट चल निकली है और दूसरी जानिब आजम खान ने गुस्से में आकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मौजूद तमाम तर डाटा और तमाम तर इंस्टाग्राम अकाउंट पर जितनी भी स्टोरीज थी, जितनी भी उनकी तस्वीर थी, एक्टिविटी थी, सब डिलीट करके रख दी है। सफाया फेर दिया आजम खान ने, गुस्से में है। ये सारा मामला क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा कि बाबर आजम ने उनको गेंडा कहा क्यों, डिबेट बनी क्यों। और दूसरी खबर है यूएसए के साथ पाकिस्तान का मैच है और प्लेइंग 11 के हवाले से फैसला किया जा रहा है और अबरार अहमद को शामिल करने के हवाले से क्या फैसला किया मैनेजमेंट ने, यह खबर आपके सामने रखूंगा क्योंकि स्पिनर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी हो गया है वहां पर स्पिनर को ऐड करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं अबरार से मुतल्लिक जो फैसला हुआ वो आपके सामने रखूं और आजम खान का क्या मामला है बाबर आजम के साथ, आप तमाम दोस्तों के सामने एक सवाल रखने जा रहा हूं। आप सब ने पार्टिसिपेट करना है क्योंकि ये आपका चैनल है। हमेशा आपसे कहता हूं, आपने बताना है कि क्या अबरार अहमद को शामिल करना चाहिए अगेंस्ट यूएसए या फिर नहीं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं और उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्यार से, मोहब्बत से, कि आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, सो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम दोस्त, कोई दोस्त चैनल सब्सक्राइब किए बिना आगे मूव ना करे, ये एक प्यार से रिक्वेस्ट है। सो दोस्तों, मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं और साथ में अपने शहरों के नाम लिखा करें। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। पाकिस्तान के तमाम शहरों से आप वीडियो देखते हैं, इंडिया के तमाम बड़ी रियासतों से, उनके शहरों से मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त वीडियोस देखते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह से कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, गिलगित से इवन, और फिर पाकिस्तान से बाहर अगर देखा जाए बांग्लादेश से बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, आपका शुक्रिया। सऊदी अरब से, दुबई से पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इंडियन बैठे हैं, बांग्लादेशी यूएसए में, सबका बहुत शुक्रिया। यूके में, ओमान में, तो आपका दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, अब ये शुक्रिया मैं इसलिए अदा करता हूँ कि यार ये आपका चैनल है, सो आपके साथ दोस्ती है। तो समटाइम लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं इस तरह की बातों में, लेकिन मेरी एक कंपनी है, मेरे दोस्तों से दोस्ती है, तो यही मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो अब मैं आपके सामने खबर रखता हूँ कि मामला क्या हुआ। यह है कि बाबर आजम ने आजम खान को कहा गेंडा, यही खबर है ना। अब देखिए, ट्रेनिंग, अब लोगों ने इसको हवा बना दिया और बड़ी डिस्कशन हो रही है कि गेंडा क्यों कहा, बाबर आजम को इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्या कह दिया है। देखें, एक होता है बंदा किसी को सीरियस कहता है कि भाई तू ऐसा है, फलां है, ये है, वो है, लेकिन बाबर आजम जो वहाँ पर कह रहे हैं ट्रेनिंग सेशन के अंदर, वो एक वैसे रूटीन में जैसे बंदा कहता है जैसे उन्होंने क्रिकेटर एक दूसरे को मुखातिब कर देते हैं। तो ट्रेनिंग सेशन में बाबर आजम ने भी ऐसा ही कहा आजम खान को गेंडा। तो वहाँ से अब मसला खड़ा हो गया है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जी आजम खान को ऐसे नहीं कहना चाहिए था बाबर आजम को। बाबर आजम कैप्टन है और पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। और कम अज़ कम अगर आपने मजाक करना है, किसी को मुखातिब करना है, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। और फिर उन्होंने ये भी कहा उनके बारे में कि तेरे को हिलिया नहीं जाता, मतलब पंजाबी में कि आपसे हिला नहीं जा रहा, आपसे चला नहीं जाता। तो ये चीज़ें की गई उनकी जानिब से, जो कि आप देखें ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त डिबेट बन गई हैं। अब दूसरा मामला ये हुआ कि आजम खान ने उधर से अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद जितनी भी स्टोरीज थी सब डिलीट कर दी है। आपको याद है कुछ ही दिन पहले आजम खान की जानिब से एक काम किया गया कि डॉलर वाली एक वीडियो तो आपको याद होगी जो आजम खान ने बनाई थी और फिर बाबर आजम साहब भी उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन अब आजम खान पर क्रिटिसाइज़ हुआ बड़ा, उनकी जो पोस्टें थी उस पर लोग जाकर कमेंट कर रहे थे और सारी चीज़ें ये चल रही थी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। और जब से वो कैचेस ड्रॉप किए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और फिर खुद आउट होकर चले गए, तो अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से आजम खान पर ये दबाव था और उन्होंने सारा गुस्सा इस पर निकाल दिया कि जहाँ से लोग उनको मेंशन कर रहे थे वहाँ पर जाकर उनके कमेंट में जाकर राय दे रहे थे, आजम खान साहब ने फैसला किया कि इससे जान छुड़ाओ, उन्होंने सारी पोस्टें ही डिलीट कर दी हैं। तो ये आजम खान साहब के हवाले से हुआ। लेकिन ये एक बात याद रखें कि यार देखें, आजम खान ने अकेले ने तो मैच नहीं हरवाया ना आपको सारे का सारा, तो इससे पहले भी आप मैचेस हारते रहे हैं, कई और प्लेयर हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही रवैया था हमारा। ठीक है, आजम में मसाइल हैं आजम खान के अंदर, लेकिन अब टीम में सेलेक्ट हो गए हैं, थोड़ा सा अभी टाइम दें अभी इनको। मैं खुद भी उनको टाइम दे रहा हूँ सबको, उतनी सख्त क्रिटिसिज्म हम नहीं कर रहे। और हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी हमने पाक टीम को, ग्रीन शॉट को सपोर्ट करना है, आप लोगों ने भी सपोर्ट करना है। जो सपोर्ट करते हैं ना वो आज लिखें अपना कोई जुमला पाकिस्तान टीम के बारे में, तो इस तरह आपने इसको सपोर्ट करना है। अब आते हैं दूसरी खबर पर।
वो खबर है, देखिए अब स्पिनर्स से मुतालिक, अबरार अहमद से मुतालिक इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है ना, वहां पर यह भी चीज़ आ गई है, स्पेशली इन वेस्ट इंडीज़ में जो मैचेस हैं वहां पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। वो स्पिनर, लेकिन हमारे कैप्टन जो हैं वो स्पिनर से थोड़ा सा खार खाते हैं इस सेंस में कि उन्होंने शादाब को लाजमी खिलाना होता है ना, स्पेशली स्पिनर्स को वो ऐड नहीं करते, ये बड़ा मसला है उनका। अगर वो शादाब को आउट करेंगे, किसी और स्पिनर को ऐड करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप शादाब के लिए इतना बड़ा फैसला बाबर आजम नहीं ना कर सकते कि उनको बाहर बिठा दें। उनको खिलाना लाजमी है, चाहे हम हार जाएं। अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे स्पिनर्स मौजूद हैं, बिल्कुल अभी अबरार अहमद टीम के साथ मौजूद है। लेकिन मैं अक्सर बात करता हूँ ना जब उसामा मीर की, तो आप देखें एक दो मैचेस देखकर आप किसी को जांचते नहीं हैं। उसामा मीर ने पीएसएल में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं अब तक एक इवेंट में, एक जो अभी लास्ट पीएसएल हुआ है उसमें। तो उस परफॉर्मेंस की बेस पर तो वो मेरिट पर बनता था ना। और जो उसको कुछ मैचों में मार पड़ी जिसकी वजह से उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, तो उसने कहा भाई जो मैं असल मेरी बॉलिंग थी मैं वो नहीं कर रहा था, मुझे कहा जा रहा था कि यहाँ पर बॉल करो। इनके कैप्टन कह रहे थे या टीम मेंबर जो थे, बाबर साहब या बाकी जितने, वो कह रहे थे कि मुझे गाइड कर रहे थे कि आपने यहाँ बॉल करना है। तो जाहिर सी बात है मुझे उनके अकॉर्डिंग बॉल करना पड़ रही थी। अगर मुझे अपनी मर्जी से गेम करने दी जाती, मुझे अपनी मर्जी से बॉलिंग करने दी जाती, तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता और मैं मानता इस चीज़ को। लेकिन उन्होंने पीएसएल में साबित किया कि यार वो अच्छे बॉलर हैं, आप उनको ऐड कर सकते थे, लेकिन उसामा मीर को नहीं रखा गया। खुदा करके अगर आपने अबरार अहमद को रख ही लिया है ना, तो अब अबरार को शामिल भी करें। अब अबरार के हवाले से ये डिबेट चल पड़ी है कि अबरार अहमद को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अभी देखिए जो मैचेस हो रहे हैं, हम तो कहते हैं ये छोटी छोटी टीमें हैं, लेकिन ये छोटी टीमें कोई बड़ा काम डाल देंगी। छोटी टीमें किसी बड़े काम के चक्कर में हैं, ये बात याद रख लें। अभी देखें यूएसए को देख लें, अभी वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी का मैच हुआ, फिर आपका ओमान और नामीबिया का मैच हुआ, वो सुपर ओवर तक चला गया। हम कहते हैं ना ये छोटी टीमें हैं, ये छोटी टीमें किसी का सर लेते जाएंगी, ये छोटी टीमें जो है ना किसी को घर भेज देंगी। और हमारी टीम जो अब हम टॉप 4 में डिस्कस ही नहीं हो रहे, पता है पाकिस्तान टीम पहली मरतबा T20 में ऐसा हो रहा है कि लोग हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर्स इंटरनेशनल, वो हमें टॉप 4 में ले ही नहीं रहे। समटाइम होता है ना कि प्रिडिक्शन होती है कि यार ये 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी, हमारे बारे में कोई कुछ कह ही नहीं रहा, सब कह रहे हैं मुश्किल है भाई, ये वो टीम नहीं है। पाकिस्तान ट्रेन मिस कर गया हुआ है मॉडर्न क्रिकेट की, और उसका नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान टीम के साथ चल रही हैं। लेकिन जो अभी मैचेस हुए, वेस्ट इंडीज़ ने अपना मैच जीत लिया, वो उससे मुतालिक भी मैं आपको बता देता हूँ। और फिर पीएनजी जो है उसको शिकस्त हो गई है, लेकिन ओमान और नामीबिया के मैच जो सुपर ओवर तक गया उसमें नामीबिया जीत गया है। तो अब जहाँ पर मैच साउथ अफ्रीका और जिस पिच पर मैच साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का है, यहाँ पर ही पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी यानी कि इसी जगह पर है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैंने डिटेल आपके सामने रख दिया है, जो मैचेस हुए वो भी, और जो कुछ चल रहा है वो भी आपके सामने रख दिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक मरतबा फिर आप सबका दिल से शुक्रिया अपने पाकिस्तानी दोस्तों का जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अपने शहरों के नाम लिखते हैं, नाम ज़रूर लिखा करें। और इंडिया से, कश्मीर से, जहाँ से भी, तो आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।